साथ रहेगा। और आज की इबादत में आप सबको हम दिल की गहराइयों से खुश आमदीद, वेलकम। खुदा यीशु मसीह में आपका स्वागत करते, आपका इस्तकबाल करते। आप खुदा के भाग्यशाली मुकद्दस बेटे बेटियां हैं और खुदा रब्बुल फाज आपको बेहद प्यार करता है। वो रूह जान दिल से आपको चाहता है। हालेलुया। कितने आप भी चाहते हैं कि आप खुदा को बेहद प्यार करता है। दिल से कहें कि मैं अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी रूह से अपने खुदा को प्यार करता, मोहब्बत करता और रूह जान दिल से उसे चूमता और उसके आगे झुकता। हालेलुया। आइए आगे आज के कलाम के लिए हम अपने आप को खुदा के आगे तैयार करें। अपनी सब आंखें झुक जाएं। कदूस 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 रब्बुल फाज, तू जो था, जो है, जो अव्वल, जो आखिर, जो इब्तिदा, जो इंतहा, हम सब का खुदा। इस वक्त तू पाक कलीसिया को तेरे प्रेशियस खून में कवर कर देते हैं। इन सब के लिए सलामती, हयाती, इनके ज़हन खोल दे, इनके ख्याल खोल दे, इनकी सोचें खोल दे, इनके दिल खोल दे। ये कलाम जो तेरा बीज है, ये इनके दिल में 100 गुना के 100 गुना फल लाए और इनको समझने वाला दिल दे। इनके दिल की तख्ती पर लिखा जाए कि हम दुनिया की ऐशो इशरत में नहीं, बल्कि हमने दुनिया को जीतना है। हमने मुकद्दस बन के हमारी ज़िंदगी में यीशु नज़र आए, यीशु तेरा मस्सा नज़र आए, तेरी कुव्वत नज़र आए, तेरी जलाली बरकत नज़र आए और जाने के ये यीशु के बेटे हैं। और इस कलाम को इनके ज़हन खोल दे, इनके ख्याल खोल दे, इनकी सोच खोल दे और ये कलीसिया तेरी पाक बार के में बढ़ती चली जाए। ये तू पाकरू, तू आ मेरा तन मन धन में राजा। पाकरू, तू आ मेरा मुंह बन जा, मेरी आवाज़ बन जा, मेरी कूद बन जा। मैं नहीं बोलूँ यीशु, तू मुझ में बोले। मेरी आवाज़ कोई नहीं, मेरी खुदा यीशु तेरी आवाज़ हो। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह नाम के वसीला से मांगा और पाया और कलीसिया ने कहा यीशु मसीह के नाम में आमीन। आज का खास मजमून है खुदा के कलाम में, दुनिया और दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत ना रखो। हालेलुया। यानी दुनियावी ऐशो इशरत खुदा की तरफ से नहीं। ये कैसे? खुदा के कलाम के मुताबिक इसकी तारीफ है तमाम मुक़द्दस, बरगुज़ीदा, ईमानदार, दयानदार सब जो मसीह कहलाते हैं, उन सब को खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि हम इस दुनिया के पापियों, गुनाहगारों, तमाम गैर जात याफ्तों को तब्दील करें। आज हम सब पर फ़र्ज़ है कि दिलो जान से तमाम खदमदीन, तमाम तस्दीन, तमाम एंजलस, तमाम जो ईमानदार हैं, हर की कोशिश है खुदावंद को रूह जान दिल से प्यार मोहब्बत करें और आज पूरे जहान को जीतना जैसे मसीह के तमाम शागिर्दों ने पूरी दुनिया में गए और पूरी दुनिया में उनकी आवाज़ पहुंची और उससे यीशु मसीह का नाम रोशन किया। आज हमारा सबका कि हम भी ज़मीन की इंतहा तक, दुनिया की हर कोने कोने तक खुदा का कलाम पहुँचा दें, ताकि लोग जाने कि जिंदा मसीह हमारे बीच में था और है और रहेगा। हालेलुया। कितने आज दिल से कहते हैं कि मैं अपने खुदा यीशु का कलाम लेके, मैं अपने उसके किरदार से, हमारी आवाज़ से, हमारे मुंह से, हमारी दिल रूह जान से लोग जाने के ये मसीह का चेला है, ये मसीह का इतिया है। जब हम ये जाने के मसीह हमारे बीच में, मसीह खुदावंद मेरा खुदावंद है, मेरा रब्बुल फाज है, वो मुझ में रहता है, वो मैं उसका पाक मक़दस हूँ, मेरा रूह जान उसका पाक मक़दस। मैं न रहा बल्कि यीशु मुझ में है। लोग ये जाने के आप लोगों के पास जाएंगे, गैर कौमों के पास, लोग कहें कि यार तेरे आने से मुझे कुछ सुकून मिलता है, मुझे चैन मिलता है, वो यीशु मसीह, ताकि लोग 100% यकीन करें कि ये खुदावंद खुदा की बंदी और बंदा है। हालेलुया। कलाम में लिखा मत्ती 5:10 में, जैसे इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारा बाप की जो आसमान पर तमजीद हो। हालेलुया। कैसे? हमारी रोशनी, हम नूर, खुदा के नूर में चलते हैं, खुदा का नूर हमारे बीच में चमके और लोग जाने कि ये जिंदा खुदा है। फिर मत्ती 16:19 में लिखा हुआ है, जब पतरस ने खुदा यीशु से कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। जब यीशु ने कहा कि तुम सब मुझे क्या जान, किसी ने कहा एलिया, किसी ने कहा जरमाया, किसी ने कहा जसाया, किसी ने कहा कुछ, लेकिन पतरस ने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा है, मसीह है। यीशु ने कहा
मैं आसमान की बादशाह की कुंजियां तुझे दूंगा। ये बहुत बड़ा एजाज पतरस को मिला। ये मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन कराता हूँ ताकि आप जान लें कि कैसे हमने खुदा के नाम को लेके जाए। फिर मत्ती 28 बाब उसकी 19 और 20 आयत में लिखा, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप बेटा रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, उनको तालीम दो कि सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। दुनिया के आखिर तक वो उसने वादा किया मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब वो हमारे साथ है तो हमारे कदम नहीं डगमगाए। हम कभी दुनिया में कभी किसी चीज उसने कहा जाकर जाओ तुम्हारा फल कायम रहे, और ये फल अब मैं तुमने नहीं मुझे चुना, मैंने तुम्हें चुना है। जो कोई भी मुझ पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। हमने यकीन दिलाना कि यीशु के चेले बन जाओ, यीशु की कूद बन जाओ, यीशु का जोर बन जाओ। यीशु सब कुछ है। जैसे डैनियल ने साबित किया कि डैनियल का खुदा सब कौमों का खुदा है, क्योंकि डैनियल जब शेर की मांग से खुदा ने शेरों के मुंह बंद कर दिए और बादशाह ने उसे निकाला, और बादशाह ने पूरा ऐलान कर दिया कि पूरे सूबों में पूरी जगह पर ऐलान करो कि डैनियल का खुदा जिंदा खुदा, जो देखता भी है, सुनता भी है, जो बचाता भी है, जो छुड़ाता भी है, वो सबके साथ है। ये तालीम पूरी दुनिया में मेरे पूरे सूबों में दे दो। जब एलिया ने 400 बाल के नबियों को जो आसमान से आग ने आके जलाया, तो किस तरह सब ने कहा एलिया का खुदा हम सब का खुदा। ऐसे ऐसे काम हमने कर रहे हैं कि लोग जाने कि हमारा खुदा सब दुनिया का खुदा। खुदा ने यीशु के बुजुर्ग नाम में रूहों, मुर्दा रूहों को बचाना, जिंदा करना, निजात देना, ये हमारा सारा काम है, और हम खुदा के साथ आगे बढ़ते चलेंगे। खुदा ने पहला यूहन्ना 2 बाब उसकी 15-16 में लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना चीज़ों से, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश, जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से। नाशेखी, बड़ी हलीमी, बड़ी फरोतनी, पूरे दिल से, रुझान से खुदा के साथ हमने, इसलिए कि तमाम ईमानदार, ध्यानदार, रास्तबाज जो मसीह जिनको यीशु ने बेहद प्यार किया, वो आज सब मजबूत हो और खुदावंद को हमेशा अव्वल दर्जा दें और अपने सामने रखें, और कभी आपको जुम्बिश नहीं। वो आपका मुंह बन जाएगा, पाखरू आपका मुंह बनेगा, पाखरू आपको बताएगा कि रास्ता ये है, इसी पर चलते जाओ। हालेलुया। इसी पर चलना है। ये जिस्म के काम है, दुनिया के काम जिस्म के काम है। गलतियों 5 बाब उसकी 19 और 20 में, अब जिस्म के काम को ज़ाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़े, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुगस, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मान बहुत सी तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जिता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। ऐसे घिनौने, सूटेबाज, शराबी कोई खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। कलीसिया पूरी वफादारी से मुकद्दसों के साथ तरफ आकर रखे तो सेहत और शफा पाएगी। खुदावत के साथ शराकत रखे तो खुदा उसको जिंदगी देगा, अब तक वो जिंदा रहेगा। ये आरजी, सब कुछ आरजी है। अय्यूब नबी 2 बाब उसकी 12-13 में लिखा है, वो खंजरी और सितार और ताल पर गाते और बांसुरी की आवाज के साथ खुश होते हैं। वो खुशहाली में अपने दिल काटते और दम के दम पताल में उतर जाते हैं। वो जो दुनिया में पढ़ते हैं वो ऐशो इशरत में नाच रंग, बांसुरी, खंजरियों पर बेशुमार ऐसे गलत काम करते हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी गवाही देता हूँ। मेरा एक दोस्त था लोकल, मेरे घर के नज़दीक ही अजमान में रहता था। वो मुझे कहने लगा कि जल्दी से तू अपनी गाड़ी लेकर आ, मैंने किधर जाना है। मैं उसके साथ आया गया, तंदूरा ही पहना हुआ था मैंने,
اور اس نے میرے سر پر 00 سب کو رکھ دیا اور مجھے ایک اجاڑ بیابان میں وہاں پر ایک بلا تھا اس جگہ پر لے کے گیا. میں نے دیکھا وہاں پر تبلے باجے گھنگرو ہر طرح کی شراب اور 2-4 لوگ اور بھی لوکل بیٹھے تھے جو سب شراب پیے تھے. مجھے بھی کہا یہ پیو. میں نے بولا یار تھینک یو ویری مچ, مجھے معاف کر دینا. سر سے لے کے پاؤں تک میں پسینہ پسینی ہو گیا اور کہنے لگا ابھی ادھر ڈانس ہوگا, لڑکیاں آئیں گی, گانے گائیں گی, تو دیکھتے صحیح. میں نے بولا بھیا میں اس میں نہیں ہوں, میں اصلی مسیح ہوں, میرا روح نہیں ادھر برداشت کر سکتا. وہ مجھے بولتا رہا ٹھہر گاڑی پہ. میں نے بولا تھینک یو, گاڑی بلس میں چل رہا ہوں. تو ایسی ہماری زندگی ہونی چاہیے, ہماری روح ملامت کرے گی. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جسم کے کام ہم نے نہیں کرنے, یہ خدا کے کام کو دبا لیتے ہیں, خدا کے کام کو دبا دیتے ہیں. لوکا 8 باب اس کی 14 پہ جو جھاڑیوں میں جب یسوع مسیح نے یہ لوگوں کو مثال دی تھی, کچھ جھاڑیوں میں گرا, کچھ پتھریلی زمین میں گرا, کچھ اچھی زمین میں گرا, 100 گنا 60 گنا پھل لایا. اور وہی جب جھاڑیوں میں پڑا اس سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے سنا لیکن ہوتے ہوتے اس زندگی کی فکروں, دولت اور عیش و عشرت میں پھنس گئے اور ان کا انجام اور ان کا پھل پکتا نہیں. مگر اچھی زمین کہ وہ ہیں جو کلام کو سن کر عمدہ اور نیک دل سنبھلے رہتے ہیں اور صبر سے پھل لاتے ہیں اور آپ کی زندگی پھلدار بن جائے. جب کوئی مسیح مذہب کا لبادہ میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا ہے, بت پرستی کرتا ہے, یہ نہایت ضروری ہے. بت پرستی نہیں, بت پرست خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. کرتی ہوں 10 باب اس کی 5 6 7 آیت میں لکھا ہے, مگر ان سب میں اکثر لوگ راضی نہ ہوئے, چنانچہ وہ بیابان میں ڈھیر ہو گئے. یہ باتیں ہمارے واسطے عبرت ٹھہری ہیں تاکہ ہم بری چیزوں کو خواہش نہ کریں جیسے انہوں نے کی. قوم بنی اسرائیل کے لیے لکھا ہوا ہے, سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی, سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا, کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں جو پانی پیتے تھے, جو ان کے ساتھ چلتی تھی, وہ خدا یسوع تھا. خدا یسوع چٹان ان کے ساتھ چلتا تھا. اسی لیے موسیٰ بیچارہ ادھر پہنچا نہیں. بنی اسرائیل نے اس کو گناہ گار ٹھہرا دیا کیونکہ اس نے, خدا نے بولا 1 لاٹھی مارنا, اسے 2 لاٹھی غصے میں آ کے مار دی. کہ پھر متی 14 باب اسی 6 اور 8 آیت میں لکھا ہے, لیکن جب ہیرودیس کی سالگرہ ہوئی تو ہیرودیاس اس کی بیٹی نے محفل میں ناچ کر ہیرودیس کو خوش کیا اور اس نے وعدہ کیا جو مانگتی ہے تو مانگ, میں تجھے دوں گا. وہ کہتی ہے میں اپنی ماں سے پوچھ لوں. اپنی ماں نے پوچھا کہ اس کو کہہ کہ مجھے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر تھال میں ابھی لا دے. بادشاہ مایوس ہوا ہیرودیس, کیونکہ وہ اس کو پیار کرتا تھا اور اس کو اسی کی وجہ سے, اپنی بیوی ہیرودیاس کی وجہ سے جیل میں ڈالا تھا. لیکن سب لوگ بیٹھے تھے, اس نے بولا جاؤ اس کا سر کاٹ کے لے آؤ. بادشاہ کا مغین ہوا اور انہوں نے اس کا سر کاٹ کے تھال میں لا دیا. شیطان بھی اپنے بہت بڑی برائی کر ڈالی. یوحنا بپتسمہ دینے والا ایلیا کی روح اس میں تھی. ایلیا تو آ چکا, مسیح نے بولا آ چکا, بلکہ تمہارے درمیان میں رہا, اس نے بپتسمہ دیا, تم نے یقین نہ کیا. خدا کو اس سے نفرت ہے. یسایہ 50 باب اس کی 11 اور 9 آیت میں لکھا, دیکھو خدا میری حمایت کرے گا, کون مجھے مجرم ٹھہراتا ہے. دیکھو تم سب آگ سلگاتے ہو اور اپنے آپ کو انگاروں سے گر لیتے ہو. اپنی آگ کے شعلوں میں اور اپنے سلگائے ہوئے انگاروں میں چلو. تم میرے ہاتھ سے یہی پاؤ گے, تم عذاب میں لپٹے رہو گے. جو لوگ خدا کی حمایت نہیں حاصل کرتے وہ انگاروں میں چلتے ہیں. جو غیر نجات یافتہ ہے, جو غیر قومیں ہیں, جو بت پرست ہیں, وہ سب کے سب ایسے رہتے ہیں. وہ جو نجات یافتہ نہیں ہیں وہ دنیا کی عیش و عشرت میں آرام اور مگن میں رہتے ہیں, لیکن ان کا انجام موت ہے.
इफ्सियों 4 बाब उसकी 20 और 6 7 आदमी, थिमोथियुस 3 बाब उसकी 4 5 आदमी, तीतुस और ये सब। और हम में हर एक पर मसीह की बख्शिश के माफिक अंदाजे के माफिक फजल हुआ है। बुलाए जाने की उम्मीद में एक ही है, एक ही खुदा है, एक ही ईमान है, एक ही बपतिस्मा है, और सबका खुदा बाप एक ही है जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर रहता है। तो वो पहले से अपने ही करके साथ दयानतदारी का बर्ताव करना, माँ बाप का हक अदा करना सीखें, क्योंकि ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा है। जो वाकई बेवा है और उसका कोई नहीं, वो खुदा पर पुरुमीद रहे और रात दिन मुनाजाते दुआएं करती मशगूल रहे। बेवों के लिए खुदा ने कहा मुतफरक नकात हैं, ऐशो इशरत से गुरेज दानिशमंदिया। वाज 7 बाब उसकी 2 3 आते हैं। मातम के घर में जाना ज़ियाफत के घर में दाखिल होने से बेहतर है, क्योंकि सबका अंजाम यही है। जो जिंदा और अपने दिल में उस पर सोचेगा। गमगीनी हंसी से बेहतर है, क्योंकि चेहरे की उदासी से दिल सुधर जाता है। दना दिल मातम के घर में है, लेकिन अहमद का जी ऐश्वर्य खाना में है। हम सबको साथ देना पड़ेगा, लेकिन जो खून से धुल गए, जो बर्रे के खून से धुल गए, पाक साफ हो गए, वो सब छूट गए। और वो कहते हैं कि तुम अब छूट गए हो। ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाह के वारिस होंगे, जो रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी, ऐसे काम करने वालों को कोई शरीयत मुखालिफ नहीं है। और जो मसीह यीशु में है, उन्होंने जिस्म को उसकी रगतों ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया। हालेलुया, सलीब पर खींच दिया है। ऐश्वर्य पढ़ने वालों के लिए आखिरकार सजा है। जब तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी तरफ से मोहब्बत की ज़ियाफत करते और ऐशो करते हैं। वो अंधे हैं और ऐसे गहरे कुएं में जाएंगे, उनके लिए बेहद तरीकी दरिया, और खुदा के लोगों ने कभी उसके नज़दीक नहीं जाना। कभी खावा ना उन्होंने सवादले खाने, उन्हों के विचों ना एक गरा यहोवा मैं पुकारदा हाँ, मेरे वल तू छेती आ, जल्दी जल्दी आ, अभी अभी आ, इसी वक्त आ, इसी लम्हा आ। और हमने दुनिया की सारी याशियों को छोड़ के तन मन धन से खुदा के साथ जुड़ जाना है, खुदा के साथ एक दिल एक रूह हो जाना है। और हमने साबित करना है कि हम यीशु के हैं, यीशु हमारा है, वही हमारी कूत है, वही हमारा जोर है, वही हमारी दलेरी है, वही हमारी मेमोरी है। और पाक के फलों से आपकी जिंदगी लबालब बढ़ जाए, और सारी की सारी हेवनली लैंग्वेज और पाक ज़बानें और खुदा का कलाम और खुदा की कुदरत और खुदा के पाक रूह के मसा और पाक रूह के फल और पाक रूह की आपकी ज़िंदगी, आपके बड़ी बड़ी प्रोफेसाइयाँ, आपके लिए बेशुमार काम खुदा देगा। और आप जिस पर भी हासिल करेंगे, लोग चिकाई पा लेंगे। आप लोगों के ऊपर दुआ करेंगे, मफलूज उठ खड़े होंगे, अंधे खड़े होंगे, मुर्दे जिंदा होंगे, मुर्दा रूह जिंदा होगी। आज खुदा को अपना रूह जान दिल दे दें और उसके साथ कहें कि मैं तेरा हूँ, तेरा रहूंगा, अब तक हूँ, अब तक रहूंगा, हमेशा तक रहूंगा, रहती दुनिया तक रहेगा। और मैं दुनिया की सारी दुनिया पर फतह पाके इस सारी लोगों को छीन कर लाऊंगा। हर जुबान तेरा इकरार करेगी, हर घुटना तेरा आगे झुकेगा कि यीशु नासरी खुदा रब्बुल फाज सबको जिंदगी देता है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मैं चाहता हूँ कि इस कलाम को सीखें, आगे बढ़ें। मैंने ज़्यादातर आपके इसलिए वाले दिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुदा में आगे बढ़ते जाएं। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। खुदा बाप, हम रूह जान दिल से तेरा शुक्र करते हैं, तेरे इस कलाम के से जो तूने मीठी की तरह बरसाया। सब तेरे साथ एक दिल, एक रूह, एक चाव है। हमने इस दुनिया से कुछ नहीं लेना, सिर्फ तेरे लिए लोगों को जीतना है और जीतते रहेंगे और हमेशा जीतेंगे। थैंक यू लॉर्ड। किसी बहन के ब्रेस्ट कैंसर की सिम्टम है, खुदा उसे शिफा दे रहा है। किसी को हेडेक है, खुदा उसकी हेडेक को बिल्कुल खत्म कर रहा है।
کسی کو ہائی بلڈ پریشر ہے، خدا اس کے بلڈ پریشر کو دور کر، کسی کی پنڈلیوں میں درد ہے، خدا اس سے دور کر. تھینک یو لارڈ، 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 تھینک یو لارڈ. کسی کی دانی پستری میں درد ہو رہی ہے، کسی کی چست میں درد ہو، خدا اس کی ساری درد کو ہمیشہ، تو کہتے ہیں وہ اپنا کلام نازل فرما کے ہمیں شفا دیتا ہے، اور کہتا ہے میں تیری ساری بدکاری کو پوچھتا ہوں، میں تجھے ساری بیماری سے قبر چھڑا لے. یسوع اترا ہوا ہے. اپنا دل، اپنی روح جان، اپنا داں ہاتھ اپنے دل پر رکھیں، ایک ہاتھ خدا کی طرف رکھیں، اس شفا کو لے لیں. خدا کے شفا کا دریا بہ رہا ہے، شفا کا دریا بہ رہا ہے، آپ کے اوپر دریا بہ رہا ہے. لے لیں اس سے شفا، لے لیں اس سے شفا، لے لیں اس سے شفا. تن من آپ کے سارے آرگن، چھوٹے سے لے کے سب آرگن برابر کام کریں. بی ہیلڈ them right. تو نے کہا میں تمہارے بیچ میں سے ہر قسم کی بیماری ہمیشہ کر چلی جائے. تو نے کہا جو دعا بھی تم ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ تمہیں ملے گا، وہ سب تمہاری ہے. تھینک یو لارڈ. تو نے سب، تو نے شہرت دے دی، تو نے گھڑی دے دی، تو نے چھوٹی دے دی، تو نے سب کچھ کر دیا. بلیس کلیسیا لارڈ، خدا باپ، بلیس ورشپ ٹیم، بلیس تمام ڈسائپل، بلیس تیری خادمہ کو، سب کو تیرے پاک خون میں کور دے. ملک یو پر تیری برکت بندہ، یروشلم کی سلامتی بندہ، اسرائیل کے لیے برکتیں مانگتے ہیں، اور خدا اسرائیل بالکل ہر طرف سے سیف رہے تیرے نام کی میں. یہ سب کچھ تیرے مقدس عظیم بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح نام کے وسیلہ سے مانگا پایا، تیرے شکر کرتے ہیں. کلیسیا کا خدا یسوع مسیح کے نام میں آمین آمین. گاڈ بلیس یو. خدا آپ کے ساتھ ہو.